जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि गुरुजी की रहमतों से और गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संगत जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि हमने रावण को तो मार दिया, लेकिन जो हमारे मन के अंदर रावण है लोगों के अंदर, उसको शायद ही कोई पूरी तरह से मार पाता है, क्योंकि सभी के अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां तो होती ही हैं। हम दूसरों को ज्ञान ज़रूर दे देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, बुराइयां नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, ये वो, लेकिन हम कभी खुद को नहीं देखते कि अंदर ही अंदर हम चाहते और ना चाहते हुए भी अपनी इन आदतों से मजबूर होते हैं और कभी ना कभी अनजाने में ही सही इस तरह की गलतियां कर जाते हैं। तो संगत जी, सबसे पहले अपने मन के रावण को हमें मारना है। और ये सिर्फ ज्ञान देने वाली बात नहीं है, जितना जितना हम धीरे धीरे इन चीज़ों को अपनाने की कोशिश करेंगे ज़रूर अपना पाएंगे, बट हमें पहल करनी होगी। तो मैं बस गुरुजी से ये अरदास करूँगी कि हम सभी के मन के रावण को मारने में हमारी हेल्प करें। जो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के विचारों को ज़्यादा रखते हैं, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें गुरुजी कि वो किसी के साथ गलत ना करें। और उन लोगों में अगर हम भी शामिल हैं तो हमें भी सद्बुद्धि प्रदान करें कि हम ऐसा ना करें। हमें नेगेटिविटी से बहुत दूर रखें। हम जैसे अपने लिए अच्छा चाहते हैं, वैसे ही दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें, तो हमारे साथ खुद ब खुद अच्छा होता जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और चीज़ों को ना ज़्यादा सोचते हुए करना चाहिए एग्जीक्यूट, तभी वो हो पाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। अदरवाइज़ हम सोचते ही रह जाते हैं और काम नहीं हो पाते पूरे। तो बस इसी के साथ आज के सत्संग संगत जी मैं शुरू करना चाहूँगी। और मैं सभी संगत जी से कहना चाहूँगी कि यदि आपके भी सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी पे जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जाकर उस नंबर को देखिए, ईमेल आईडी को देखिए और वहाँ पर जाकर आप अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। उसे लिखकर या क्लियर ऑडियो हमें भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि ऑडियो अगर भेजें तो वो एकदम क्लियर होनी चाहिए, पीछे से कोई नॉइज़ ना हो, और लिखा हुआ भेज रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा और क्लियर लिखा हो, जिससे कि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और संगत जी, सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे भी क्षमा कीजिएगा। और ये भी कहना चाहूँगी कि इस चैनल पर हम गुरुजी की इसी तरह के ब्लेसिंग्स पर ये सत्संग सुनाते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा और आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूँगी। तो उसे ज़रूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी आइडेंटिटी और जिस जगह से हूँ गुप्त रखना चाहूँगी। सभी संगत को मेरा प्रणाम। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। काफ़ी दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अगले 7 दिन तक शुक्राना सत्संग शेयर कर, लेकिन किसी न किसी वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई और बहुत देर हो गई सत्संग शेयर करने में। मुझे माफ़ करना गुरुजी। आज मैं अपने 7 दिनों का पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और आज से अगले 7 दिनों तक गुरुजी की आज्ञा से रोज़ एक सत्संग शेयर करूँगी। मैंने पहले भी इस चैनल पर सत्संग शेयर किए हैं कि मैं विदेश में रहती थी और मेरे पर्सनल डिफ़िकल्टीज़ के कारण मुझे इंडिया आना पड़ा। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरा बहुत कुछ दांव पे लगा था, जैसे मेरा पीआर और प्रोफेशनल लाइसेंस, लेकिन गुरुजी ने फिर अपनी कृपा की और मैं 30 जून से पहले वापस विदेश आ गई। अगर मैं 30 जून तक विदेश वापस ना आती तो शायद मेरा पीआर कैंसिल हो जाता। संगत जी, आप मानेंगे नहीं कि जिस डेट को मैंने वापस फ्लाई करना था उसकी डेट गुरुजी ने मुझे सपने में ही जून के फर्स्ट वीक में बता दी थी। जून के महीने में जब मैं और भी सत्संग सुनती थी, तब एक सत्संग में आंटी जी बता रही थी कि कैसे कुछ डेट्स के बारे में गुरुजी पहले से ही बता देते हैं, और संगत जी मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। तो सपने में मैंने ये देखा कि गुरुजी मेरे भाई के रूप में मुझे वो डेट और जिस एयरलाइन से मैंने ट्रैवल करना है उसके बारे में बता रहे हैं। आप मानेंगे नहीं संगत जी, वो डेट थी 24 जून और मैंने उसी दिन
ट्रैवल किया और उसी एयरलाइंस में मैं वापस विदेश आई, जिसका जिक्र मेरे भाई ने मेरे सपने में किया था। संगत जी, जब मैं अपनी टिकट्स बुक कर रही थी इंडिया से, एक टेक्निकल डिफ़िकल्टी के कारण मैं पेमेंट नहीं कर पा रही थी। उस वक्त बहुत रात हो चुकी थी और मैंने सोचा सुबह उठकर फिर कोशिश करती हूँ। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि वेबसाइट पर मेरी आइटिनरी में दिखा रहा है कि 28 जून की मेरी फ़्लाइट है। मैंने सोचा मेरे हस्बैंड जो उस वक्त विदेश में थे, उन्होंने मेरी टिकट बुक करवा दी है। जब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या आपने मेरी टिकट बुक करवाई थी, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर जब दोबारा वेबसाइट देखी, 28 की फ़्लाइट जो मैं बुक करना चाहती थी उसकी बुकिंग कैंसिल थी क्योंकि पेमेंट नहीं हुई थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़्लाइट बुक करने के लिए कहा और जब उन्होंने मुझे टिकट्स भेजी तब मैंने देखा कि उन्होंने 24 जून की टिकट्स बुक कर दी हैं। संगत जी, ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी की मर्ज़ी से हो सकता था। गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने सही समय पर मुझे वापस विदेश भेज दिया और उनका संकेत कई दिनों पहले से ही दे दिया। मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी और कल फिर एक सत्संग गुरुजी की आज्ञा से शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी पहचान और जिस जगह से हूँ उसे गुप्त रखना चाहूँगी। सभी संगत को मेरा प्रणाम। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के आदेश के अनुसार मुझे कहा गया है कि मैं 7 दिनों तक 7 सत्संग शेयर करूं। मैं बहुत देर कर चुकी हूं। ये संदेश न जाने कब से आ रहा है। कई बार कोशिश भी की लेकिन बीच में ही रुक जाती और मैं सत्संग नहीं लिख पा रही थी। मुझे माफ़ करना गुरुजी। आज मैंने गुरुजी से कहा कि कृपया गुरुजी मदद कीजिए सत्संग लिखने में, तो जो भी मैं आज लिख रही हूँ वो गुरुजी के आदेश और उनके स्वरूप के आगे लिख रही हूँ। मुझसे अगर फिर भी कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं विदेश में रहती हूँ, इसलिए मैं अपने सारे सत्संग यहाँ शेयर कर रही हूँ। आपसे निवेदन करती हूँ कि आप कृपया अपने चैनल पर मेरे ये सत्संग ज़रूर शेयर करें। मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी हमारी छोटी से छोटी मुरादों को पूरा करते हैं। जब मैं इंडिया आई थी और मुझे वापस विदेश जाना था, मैंने सोचा मैं कुछ कुर्ते खरीद लूँ, क्योंकि संगत जी आपको पता है कि विदेश में इंडियन कुर्ते मिलना कितना मुश्किल होता है और महंगे भी बहुत होते हैं और हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता। घर से निकलने से पहले मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे जिस तरीके का कुर्ता चाहिए कृपया मुझे मिल जाए। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे मन में जिस तरीके का कुर्ता था उसी डिज़ाइन और रंग का कुर्ता मिला। मैंने एक नहीं 2 कुर्ते खरीद लिए उसी रंग और डिज़ाइन के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी भाभी के पास एक गोल्ड इयररिंग्स का सेट था जो टूट चुका था। भाभी चाहती थी कि हम किसी ज्वेलर्स के पास जाएं और उसे एक्सचेंज करवा लें या बेचकर नए बनवा लें। हम एक ज्वेलर्स के पास गए। जब हमने उनसे कहा कि आप इसे ले लें और उसी पैसे से हमें नए इयररिंग्स दे दें, दुकानदार ने कहा कि हम इसे एक्सचेंज नहीं कर सकते और ना ही हमें इसे बेचकर कैश मिल सकता है, क्योंकि ये इयररिंग्स उस दुकान से नहीं खरीदे गए थे। हमारी उस दुकान में एक मंथली गोल्ड चिट चल रही थी। हम काफ़ी निराश थे क्योंकि हम काफ़ी उम्मीद लेकर गए थे। थोड़ी देर बाद न जाने दुकानदार के मन में क्या आया कि वो हमसे आकर कहने लगा कि हम इसे मेल्ट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं, आपको अंदाज़ा बता सकते हैं कि कितना पैसा मिलेगा और यही एक तरीका है इन इयररिंग्स को एक्सचेंज करने का। हमने कहा ज़रूर। जब पहली बार वेट किया और अंदाज़ा हुआ उस सोने की कीमत लगभग 18,000 बताई गई। उस दुकान में चीज़ें बहुत महंगी थी, तो हमने सोचा हमारे बजट में शायद ही कुछ मिल पाएगा। पर गुरुजी का चमत्कार देखिए कि जब उन्होंने मेल्ट किया और दोबारा वेट किया तो कीमत 20,000 निकली। हम इतना चौंक गए कि ये क्या हुआ। इसके बाद जब हम अपने लिए इयररिंग्स देखने गए तो सब कुछ बजट से ऊपर आ रहा था। जो पसंद आ रहा था वो सब बजट से ऊपर था और अगर कुछ खरीदते तो अपनी जेब से पैसे डालने पड़ते। हम दुकान से निकल ही रहे थे, फिर न जाने गुरुजी ने भाभी के मन में क्या ख्याल डाला कि नीचे वाले फ्लोर पर एक सेक्शन है जहां बजट के अंदर इयररिंग्स मिल जाएंगे। आप मानेंगे नहीं संगत जी, उस बजट के अंदर न सिर्फ मेरी भाभी बल्कि मुझे भी इयररिंग्स मिल गए। इयररिंग्स लेने के बाद भी पैसे बच गए और दुकानदार ने कहा कि आपको एक और चीज़ लेनी पड़ेगी क्योंकि बैलेंस कैश हमें वो नहीं दे सकते थे। उस बचे हुए पैसे से हमने मेरी भाभी के लिए सिल्वर ब्रेसलेट लिया और हमें कुछ डिस्काउंट भी मिला, जिससे पैसे एकदम बराबर हो गए। ये पहली बार हुआ होगा कि हमें अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना पड़ा, उल्टा हम एक नहीं 3 चीज़ें ले आए उसी पैसे में। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी, मैंने अपने पहले सत्संग जिसमें बताया था कि मेरे अंकल जी और मेरे बीच शादी के समय से काफ़ी तनाव चल रहा था। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। चीज़ें इतनी बिगड़ गई थी कि इस साल फरवरी में मुझे घर छोड़कर इंडिया वापस अपने मायके आना पड़ा। जिन हालातों में मैं इंडिया गई वो किसी चमत्कार से कम नहीं थे, लेकिन अगर सारी डिटेल्स बताऊंगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। जब मैं इंडिया पहुंची तो गुरुजी ने कुछ ही दिनों में मुझे उन सारे लोगों के चेहरे दिखा दिए जिन्होंने मेरे अंकल जी और मुझ पर ब्लैक मैजिक किया था। मुझ पर तो मारण क्रिया भी की गई थी। गुरुजी की मर्जी से मैं वापस विदेश आई और मेरे अंकल जी और मैं एक दिन बाहर गए। बातों बातों में मैंने उन्हें बता दिया कि हम पर ब्लैक मैजिक किया गया है और करने वाले मेरे अंकल जी के परिवार से हैं। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मेरे अंकल जी ने पहली बार में ही गैस कर लिया कि वो कौन शख्स है उनके परिवार से। मुझे कुछ आगे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। संगत जी, चाहे कोई भी हो, अपने परिवार के बारे में कोई बुरा नहीं सुनना चाहता, लेकिन मेरे अंकल जी ने उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना और ना ही गुस्सा किया। पहले होता तो वो शायद मुझ पर यकीन भी ना करते, लेकिन उन्होंने मेरी बात बहुत तसल्ली से सुनी और कुछ नहीं कहा। गुरुजी ने मुझे अपने आप से इस साल अप्रैल में जोड़ा है। जब मैं अपने अंकल जी को ये बात बता रही थी तो बताने वाले और कोई नहीं बल्कि गुरुजी हैं। तो वो चौंक कर चुप हो गए और समझ गए कि ये संभव है, क्योंकि मैं पिछले 10 साल से साईं बाबा की आराधना करती आई हूँ। ऐसा हो रहा था कि मैं कुछ बता रही थी और मेरे अंकल जी उस सेंटेंस को पूरा कर रहे थे। मुझे कोई सफाई नहीं देनी पड़ी। उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे तुझ पर यकीन है। संगत जी, मेरे अंकल जी के व्यवहार में पहले से काफ़ी फ़र्क है। मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि यूं ही उनको सद्बुद्धि बख्शें। हम एक दूसरे की इज्जत करें, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और कलह का नाश हो। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी सिस्टर इन लॉ प्रेग्नेंट थी और उनकी डिलीवरी होनी थी। उन्हें जो डेट मिली थी वो थी 3 to 9 अगस्त की। जब मैं इंडिया से वापस आई तो मुझे पता चला कि उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, कुछ प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से। डॉक्टर्स ने उन्हें पूरा बेड रेस्ट एडवाइस किया था ताकि उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी ना हो। उनकी भी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत तनाव चल रहे थे। जब उन्हें अस्पताल से घर ले जाने को कहा गया तो ये डिसाइड हुआ कि वो 2 हफ्ते के लिए, जब तक 8वां महीना पास नहीं हो जाता, हमारे पास आकर रहेंगी। उस वक्त मैंने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया और हमने गुरुजी का स्वरूप इंटरनेट से डाउनलोड किया। मैंने एक हैंडमेड कार्ड फ्रेम सा बनाया गुरुजी के स्वरूप के लिए, क्योंकि जहाँ हम रहते थे हमें नहीं पता था कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ से मिल सकता था। हमने ऑनलाइन ग्रुप में डाला भी था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरे पास कुछ स्वरूप थे, लेकिन वो मेरे लिए ही काफ़ी थे, इसलिए मैं उन्हें नहीं दे सकती थी। जब वो स्वरूप लेकर अपने घर गई और अपने मंदिर में गुरुजी को विराजमान करवाया तो उसके ठीक 1 हफ्ते बाद गुरु पूर्णिमा वाले दिन उनकी बेटी अमृत वेला के समय पैदा हुई और वो दिन था 21 जुलाई। गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखा दिया और बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के वो बच्ची इस दुनिया में आई। दोनों माँ और बेटी स्वस्थ हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने पहले भी शेयर किया कि मैं एक सिख परिवार से हूँ और हमारे यहाँ सत्संग करना कितना मुश्किल है। जब मैं अपने मायके में थी तब मेरी मम्मी, भाभी और मैं सत्संग करते थे, जब घर पर मेरे पापा और भाई नहीं होते थे। लेकिन जब मैं विदेश से वापस आई तो गुरुजी ने मुझे अपने आप अकेले सत्संग करवाए और करवा भी रहे हैं। मुझे लगा था मेरी नंद, सास और अंकल जी क्या कहेंगे, लेकिन जब से उन्हें गुरुजी के बारे में पता लगा है, मेरी सास और नंद सत्संग सुनते हैं और मेरी नंद भी अकेले सत्संग कर लेती हैं। मेरे अंकल जी जो अभी तक गुरुजी को पूरी तरह से नहीं मानते, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, न ही मेरे सत्संग करने पर ऐतराज़ जताया। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो मेरे साथ सत्संग में बैठ जाते हैं और जो भी प्रसाद बना होता है खा लेते हैं। उन्हें सोरियासिस की प्रॉब्लम है तो मैं रोज़ उन्हें चंदन में जल मिलाकर स्किन पर लगा देती हूँ। मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि उनकी ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये सब जो हो रहा है गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है, जिसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोफेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर होना था। उस एग्ज़ाम की डेडलाइन थी 31 जुलाई। मैं इंडिया से 24 जून को आई थी और आपको जैसे पता है संगत जी कि मेरी सिस्टर इन लॉ की देखरेख के कारण मैं लगातार पढ़ाई नहीं कर सकी। मुझे कॉलेज से एग्ज़ाम देने का रिमाइंडर भी आ गया था और मैंने उनसे कहा था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं ये एग्ज़ाम 31 जुलाई से पहले ज़रूर दूंगी। मैंने सीरियसली पढ़ाई शुरू की अपनी सिस्टर इन लॉ की डिलीवरी के बाद, जो 21 जुलाई को थी। उस समय मेरी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि मैं पहली बार कोई इंटरनेशनल प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रही थी। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट की, कृपया मुझे बताएं कि मैं कौन सी डेट को एग्ज़ाम दूं।
फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग के द्वारा बताया कि वो डेट है 28 जुलाई। उस सत्संग में भी किसी को गुरुजी ने कहा था कि वो जो भी काम करना चाहते हैं 28 जुलाई को करें, जिससे मैं समझ गई कि ये डेट गुरुजी ने मेरे लिए बताई है। उस पूरी डेट को अगर हम जोड़ते हैं तो 7 बनता है। और उस डेट को गुरुजी का स्वरूप सामने रखते हुए संगत जी मैंने वो एग्ज़ाम दिया और 88% से मैंने वो एग्ज़ाम पहली कोशिश में सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया। 88 को अगर हम जोड़ें तो भी 7 बनता है। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर की इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं शुक्राना करते नहीं थक सकती। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, एक दिन मेरी सास, सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड और उनके इन लॉज के बीच बहुत झगड़ा हुआ। मेरे अंकल जी को भी बुलाया गया था। जब मैंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ तो मेरे अंकल जी ने मना कर दिया। मुझे ये डर था कि इस बार पक्का हाथापाई होगी मेरी सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड और मेरे अंकल जी के बीच। बात इतनी बिगड़ गई थी कि पुलिस को बुलाया गया। आपको पता है संगत जी, विदेश में पुलिस के चक्कर में पड़ने का मतलब क्या होता है? कुछ भी हो सकता था। जो लोग उस स्थिति में इन्वॉल्व होते हैं शायद जेल भी हो सकती थी। मैं बहुत डरी हुई थी कि न जाने क्या होगा। मुझे यकीन था कि मेरे अंकल जी रात तक वापस नहीं आएंगे और पक्का कोई अनहोनी होगी। उनके जाने के तुरंत बाद मैंने घर पर मंत्र जाप लगा दिया। गुरुजी के स्वरूप के आगे ज्योत जला दी। मैं खिड़की के पास बैठकर मंत्र जाप सुनती रही, लगातार करीब 5 घंटों तक। मैंने गुरुजी से कहा कि अगर सब कुछ ठीक होना होगा तो कृपया मुझे कोई संकेत दे दीजिए। करीब 2 से 3 घंटे बाद मुझे सफ़ेद और पीली तितलियां नजर आईं अपने घर के नज़दीक वाले पार्क में। जिस खिड़की के पास मैं बैठी थी वो बहुत बड़ी खिड़की है जिससे बाहर बहुत अच्छे से दिखता है, खासकर वो पार्क। और बाद में मुझे पता चला कि उनकी लड़ाई करीब उसी वक्त ख़त्म हो चुकी थी। मान लीजिए कि अगर लड़ाई 11 बजे शुरू हुई तो 1-2 बजे ख़त्म भी हो गई थी। उसके बाद मेरी सिस्टर इन लॉ को किसी कारण से अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। मुझे करीब 4:30 बजे ये बात पता चली। मेरा जो डर था कि उनके और मेरे अंकल जी के बीच हाथापाई होगी वो बिल्कुल नहीं हुई और मेरी सिस्टर इन लॉ के इन लॉज और उनके हस्बैंड अपने घर लौट गए। अभी भी उनके बीच चीज़ें ठीक नहीं हैं। इतना कुछ होने के बाद अक्सर कुछ और फैसले लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ गुरुजी की मर्जी से कुछ दिनों बाद से दोबारा वो एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे। मैं गुरुजी से ये अरदास करूँगी कि वो उन दोनों और उनके परिवार के हर एक सदस्य को सद्बुद्धि बख्शे। हर एक इंसान को जो उस स्थिति में था उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो अपने रिश्ते को सुधारे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ और अगले सत्संग को जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, यदि इन आंटी जी के पिछले सत्संग आप सुनना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, फेसबुक पे जस्ट अभी मैसेज पढ़ रही हूँ। पुत्र तू क्यों उदास है, शुक्राना कर तेरे दुख दूर हो जाएंगे। मैं हर वेले तेरे नाल रहंदा हाँ मेरी बेटी। तू भूल गई मैं संगत जी। तू घबरा ना, अगे दी फिक्र ना कर, तेरी चिंता मैं कर रहा, जा ऐश कर। ऐसा मैसेज मेरे को अभी अभी जस्ट आया है संगत जी, क्योंकि कहना नहीं चाहती मैं, ऐसे बोलना नहीं चाहती थी, पर थोड़ी सी अभी मन उदास हो रहा था। पर शुक्राना सत्संग जो मैं करना चाहती हूँ संगत जी, आज मैं असल में गुरु जी का जो इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है ना, असल में वो सोचकर मेरा आंखों में पानी आ गया कि आज मुझे गुरु जी ने कबूतर रूप में, वाइट कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं सुबह। और कल मैं गई थी महाराज जी के सत्संग में। जैसा कि मैंने अपने पिछले 2 सत्संग में बताया था कि मैंने जाना था अष्टमी वाले दिन शाम को, गुरु महाराज जी का सत्संग था और माता मनसा देवी मत्था टेकने। तो बहुत अच्छे से महाराज जी ने मेरे दर्शन मुझे करवा दिए माता रानी के दरबार में।
मैं शुरू से बताती हूँ संगत जी। मैं यहाँ से घर से निकली अराउंड 4:30 बजे। मैंने कैब बुक किया, तो वहाँ पहुँची मैं समवेयर अराउंड 6 बजने वाले थे जब मैं वहाँ पे पहुँची। एक सवा घंटा लग गया वहाँ तक पहुँचने में। और जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो कैब वाला बाहर की साइड जो मार्केट है मनसा देवी की, वहीं कहीं उतार रहा था मुझे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप आगे ले चलिए, तो उसने कहा नहीं मैम, आगे दरवाजे बंद हैं। रास्ते बंद थे क्योंकि नवरात्रे थे, रश होने की वजह से शायद आगे जो जहाँ पर कैब्स आगे तक जा सकती वहाँ नहीं जा रही होंगी। तो मैंने कहा नहीं, इस टाइम तो रश नहीं, आप एक बार चलिए, जे रश होगा तो मैं उतर जाऊंगी यहीं। तो फिर वो जब गया तो बिल्कुल आगे तक जहाँ पर मेन एंट्रेंस, जो माता के मंदिर के अंदर जहाँ एंट्रेंस होती है, वीआईपी एंट्रेंस, वीआईपी गेट है जहाँ, वहाँ तक वो ले गया। और वहाँ मैं उतरी जाके। और संगत जी जैसे ही मैं वहाँ पे गई, मेरे से आगे दो लोग चल रहे थे। उनसे उन्होंने आधार कार्ड या उनका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह कुछ देखा। और जैसे ही मैं आगे हुई तो जो लेडी पुलिस खड़ी थी, उन्होंने मुझे कहा आप जाइए। उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा। मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं इस साइड से आ गई हूँ तो पता नहीं यहाँ से जाने देंगे कि नहीं, क्योंकि वो वीआईपी एंट्री थी। रश नहीं था पर वीआईपी एंट्री होने की वजह से वो मे बी शायद जो कॉमन जनता कोई जाती है उनका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह चेक करते होंगे, या जो भी था, कोई टोकन था या कुछ था। पर उन्होंने मेरे से कुछ नहीं मांगा और मैं सीधा अंदर चली गई। और बिल्कुल वो पौड़ियाँ सीधी माता के दरबार में जाती हैं। मैं मंदिर पहुंच गई। वही मैंने थोड़ा सा प्रसाद लिया। हाँ, माता के लिए चुनरी लेना चाहती थी लेकिन काफ़ी आगे आ चुकी थी, इसलिए मैं वहाँ से चुनरी नहीं ले पाई। और पर मैं सीधी दरबार में पहुंची। वहाँ ऊपर ऊपर जाकर मैंने वहाँ पर दर्शन किए, माता रानी को माथा टेका। जो मेरी इच्छा थी कि मैं आज पूरे नवरात्रों में जैसे माता रानी के दर्शन करने की सारे नवरात्रों में इच्छा रही, पर मैं जा नहीं पाई थी। लेकिन कल जैसे कंजकें करने के बाद शाम को जब मैं निकली हूँ तो मैंने महाराज जी से अरदास की। मतलब मन में मेरे ऐसे चल रहा था कि अगर तो बहुत ज़्यादा रश होगा तो मैं वहीं नीचे पौड़ियों से ही माता रानी को मत्था टेक के आपके दरबार तक आई हूँ, और मैं गुरुजी के सत्संग में चली जाऊंगी, क्योंकि 6:15 बजे सत्संग शुरू हो जाना था। वहीं साथ में ही गौधाम है, तो वहाँ मुझे जाना था। लेकिन महाराज जी ने मेरे दोनों कार्य पूरे कराए, मेरे को माता रानी के दर्शन भी कराए। और मैं महाराज जी के जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, वेलकम बैंड शुरू हुआ था। महाराज जी के चरण स्वरूप चरणों को किसी जैसे अंदर लेकर जाते हैं दरबार में महाराज जी के, और वहाँ पर वो लेके जा रहे थे। और उसके बाद जैसे ही काफ़ी देर ट्रैवल होने का, मैं थोड़ा फ्रेश होने चली गई वहाँ पे। फिर मैं आई तो लाइन काफ़ी लंबी थी। तो मैं चाहती तो वहीं बैठ जाती, लेकिन मैं लाइन में लगकर फिर मैंने महाराज जी के अपने दर्शन किए, आगे उनके चरणों में प्रणाम किया। तो उसके बाद इतना डिवाइन सत्संग था संगत जी, इतना डिवाइन सत्संग कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि कल जैसे मेरे को महाराज जी के जो स्वरूप लगे हुए थे, मुझे उनकी प्रेजेंस ऐसे फील हो रही थी जैसे दिल में ना एक अजीब सी खुशी, एक उमंग सी थी इस पूरे सत्संग में। और वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने ये बात कही भी, और हमने भी नोटिस किया कि महाराज जी के जो सिंहासन पे आसन के साथ एक जो डेकोरेशन का जो एक पिलर खड़ा था जिस पर फूल सजे हुए थे, दोनों तरफ पिलर्स थे, उसमें से राइट साइड का पिलर कॉन्स्टेंटली हिल रहा था, हल्का हल्का हिल रहा था। तो महाराज जी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे थे कल वहाँ पे। और इतना डिवाइन सत्संग था संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। सबसे बढ़िया पार्ट जो उस सत्संग का था, वो जो वहाँ पर महाराज जी के दो ओल्ड संगत थे, जो कि महाराज जी जब थे चोले में थे, उन्होंने महाराज जी का दर्शन किए हुए थे, उनके साथ समय बिता रखा था और उनकी ब्लेसिंग्स पाई हुई थी। दोनों सत्संग इतने अच्छे थे। एक अंकल जी थे जिनको, जो कि हार्ट पेशेंट हुए थे और उनका हार्ट सर्जरी हुई थी। उसके बाद उनको महाराज जी के दर्शन हुए, और जैसे ही महाराज जी के दर्शन हुए, महाराज जी ने उनको लोटा ब्लेस करके दिया, और उनका जो हार्ट की ब्लॉकेजेस वगैरह थी, आर्टरी ब्लॉकेज, वो सब क्लियर हो गई।
और वो कहते जब महाराज जी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा, उन्होंने लोटा ब्लेस करके बस इतना ही कहा कि हाँ ये लोटे में जल भर के पियो और ये चांदी का लॉकेट अपने गले में डाल लो पीले धागे में बांध के। महाराज जी से ब्लेस किया हुआ था वो बस। और उसके अलावा उन्होंने महाराज जी ने उनको कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा कि सचमुच मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये क्या हुआ, मतलब इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन कहते चलो फिर भी मैंने विश्वास करके जो उन्होंने बोला था मैंने वो किया। और मेरी फिर जब दोबारा चेकअप हुआ मेरा, वहाँ जहाँ मैं गया आर्मी हॉस्पिटल में, वो खुद भी डॉक्टर थे और आर्मी हॉस्पिटल में उनका चेकअप हुआ, तो उनकी कोई भी ब्लॉकेज नहीं निकली, इट वाज ऑल क्लियर। तो कहते तब मैं एकदम से हैरान हो गया और मैं फिर से गया महाराज जी के मत्था टेकने। और तब महाराज जी ने कहते मुझे और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स दी। और ऐसे ही जो दूसरे आंटी जी थे उन्होंने भी अपना पथरी का सत्संग सुनाया। पर संगत जी उनका भी ऐसे ही पथरी जो थी, बस उनको वो जैसे महाराज जी के पास बैठे हुए थे, महाराज जी से उन्होंने कहा कि एम्पायर स्टेट में शायद बैठे हुए थे महाराज जी के पास कहते। तो और भी संगत बैठी हुई थी, लेडीज़ जो आंटी सत्संग आंटी संगत जी जो आसपास बैठे हुए थे 5-7 लोग, वो लोग बैठे थे। तो कहते मैंने ऐसे कहा महाराज जी मेरे ना गाल ब्लैडर में पथरियाँ हो गई हैं। तो कहते महाराज जी ने कहा पत्थरियां हो गई ते कढ़ा दे, क्यों रखियां हुई ने, ते सर्जरी करा ला। कहते बस इतना कहा, कहते मैं क्या अच्छा महाराज जी। तो कहते हमें मतलब आगे से हम उनको कुछ बोल नहीं पाते थे। फिर उन्होंने कहते थोड़ी देर बाद मुझे कहा जा ए चाह दे गिलास चक के ना रसोई च रखा। तो कहते मैं उठी और मैंने सारे चाय के गिलास वहाँ से इकट्ठे करे और मैं किचन में रखने चली गई। कहते जब मैं रसोई में वो गिलास रख के वापस आई तो मेरे को कहते हैं कि जा आंटी तेरियां पथरियां भी कट दियाँ, जा ऐश कर, कोई सर्जरी नहीं करानी पैनी तेनों। और महाराज जी ने उनको ऐसे ब्लेस किया। और उसके बाद कहते हैं जब मेरा दोबारा चेकअप हुआ मैंने वहाँ जाके चेक, तो मेरे जो इतनी सारी पथरियाँ हो गई थी मेरे गॉल ब्लैडर में और इतनी पेन थी, और वो उसमें रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, वो बिल्कुल क्लियर थी। तो उन्होंने ये तो जो अपने सत्संग सुनाए, इसके अलावा जो उन्होंने महाराज जी का ऑरा, महाराज जी की प्रेजेंस को डिस्क्राइब किया कि साक्षात रब थे, साक्षात महाशिव। उनके चेहरे का तेज, उनकी आंखों का तेज, कि उनकी तरफ देखा भी नहीं जा सकता था जब वो अपने सिंहासन पर बैठे होते थे। मतलब इतना चेहरे में चमक थी, महाराज जी इतने हैंडसम, इतने सुंदर। और क्यों ना हो, क्योंकि वो साक्षात महाशिव थे, वो रब है, थे नहीं वो है, और वो रब है। और ऐसा ही कल कुछ मुझे भी महसूस हो रहा था संगत जी, क्योंकि जो अंकल जी ने अपने हार्ट की वो सुनाई और जो टाइम पीरियड उन्होंने बताया कि कब कब उन्हें हुआ, मुझे अपने फादर का सारा सीन याद आ गया कि मेरे पापा को भी ऐसे ही हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी आर्टरीज ब्लॉक हुई थी, उनका बाईपास सर्जरी हुई थी। उन अंकल की भी बाईपास सर्जरी हो चुकी थी, उसके बाद वो महाराज जी को मिले हैं। और कहते चमत्कार की बात ये थी कि जो मेरी आर्टिफिशियल आर्टरीज लगाई थी टांग से निकाल कर, जो एक्स्ट्रा डाली थी, वो तो कहते ब्लॉक हो गई। उल्टा जो कि ओरिजिनल थी, जो ब्लॉक थी, जिनके ब्लॉक होने की वजह से दूसरी आर्टरीज डाली थी, वो आर्टरीज जो कहते ओरिजिनल आर्टरीज खुल गई, जो कि मेडिकल साइंस में कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। कितना अच्छा सत्संग उन अंकल जी ने सुनाया। और जब वो सुना रहे थे मुझे अपने पापा की याद आई कि हाँ मेरे पापा को भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी और उनका भी बाईपास हुआ था दिल्ली में। काश 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 कि गुरुजी आप उस टाइम मिल जाते। शायद गुरुजी ने मुझे ये सत्संग सुना के ये बताया कि तुम्हारे साथ मैं तो कब से तुम्हें बचाया हुआ है, कब से। संगत जी शायद मेरे पापा को बहुत पहले ही हो जाता कुछ, क्योंकि मेरे पापा ने उस बीमारी के बाद बड़ा लंबा समय बड़ा ठीक ठाक काटा है। शायद महाराज जी ने उनको ब्लेस कर दिया था, क्योंकि मेरे पापा जब बीमार हुए थे उस टाइम काफ़ी कुछ इधर उधर कराने के बावजूद भी, जैसे लोग बताते हैं कई तरह के उपाय बता देते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो पापा टलते रहे बाईपास सर्जरी से, बट अल्टीमेटली उन्हें करानी पड़ी। उससे पहले उनके 2 बार एंजियोप्लास्टी हुई, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रही थी। आफ्टर एवरी 6 मंथ्स उनको
ब्लॉकेज हो जाती थी। और अल्टीमेटली फिर उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। लेकिन उस टाइम भी हमारे घर में महामृत्युंजय के 11,000 जाप का हमने वो रखा था, पंडित बिठाए थे, तो उन्होंने 11,000 महामृत्युंजय के पाठ किए थे। अगर कहीं वो 1.25 लाख हो जाते तो शायद मेरे पापा आज हमारे साथ होते, उनको और लंबी लाइफ ब्लेस हो जाती। पर उसके बाद बाईपास सर्जरी के बाद मेरे पापा एकदम ठीक ठाक रहे, सारे काम करते थे, दोबारा उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखते थे। लेकिन ये सब मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि महाराज जी की ब्लेसिंग थी, महाराज जी कहीं ना कहीं हमारे साथ थे। जैसा मैंने बताया संगत जी कि 7 नंबर की ब्लेसिंग तो गुरु जी ने हमें पता नहीं कब से दे रखी थी। जिस मकान में मैं रहती थी किराए पर, उसका नंबर था 1,222, जो कि टोटल 7 बनता है। और मैंने अपने पेरेंट्स के मकान का नंबर भी बताया, 961 था, अब 502 है। ये 7 नंबर की ब्लेसिंग, मेरे बेटे के बर्थ टाइम की ब्लेसिंग्स, 7:07 पे होना, कितनी सारी ब्लेसिंग्स महाराज जी पता नहीं कब से साथ हैं। बस ये है कि सामने उन्होंने सामने से आकर मुझे अब दर्शन दिए हैं, मतलब अब मेरी बाजू पकड़ी है। या ये कहूँ कि बाजू तो उन्होंने पकड़ी हुई थी, मुझे बस एहसास अब दिलाया इस बात का। शुक्राना गुरुजी पास, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जो इतना ज़्यादा प्यार करते हो, आपके जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। दुनिया के हर रिश्ते का, चाहे वो माता पिता है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो बहनें हैं, चाहे वो कोई और भी है, पति है, और भी कोई है, फ्रेंड सर्कल है, कुछ भी नहीं, कुछ भी मायने ही नहीं रखते हैं ये रिश्ते आपके प्यार के आगे। इतना प्यार आप करते हो। संगत जी, आज त्योहार का दिन है। मैं आप सबको दशहरे की बहुत बहुत मुबारकें देती हूँ, विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारकें। गुरु जी महाराज की अनंतम अनंतम कृपा आप सबको मिले, सबके ऊपर इतना प्यार मैं क्या कहूँ, मतलब गुरु जी करते ही अपनी संगत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। गुरु जी आप सदा 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 ऐसे ही हम नादान बच्चों को अपने सीने से लगा के रखना। हम आपके भटके हुए बच्चे, आपके भटके हुए बालक हैं पापा, हमें कभी अपने से दूर मत होने देना, कभी भी नहीं, किसी भी जन्म में नहीं। और मनुष्य जीवन बस इसीलिए तो मिलता है ना कि नाम जप करें। इतनी बुद्धि दो कि हम दिन रात आपका नाम जप करें और अपने आप को इस जन्म मरण से मुक्त करा सके। बस आपकी सेवा में आ जाए सदा सदा के लिए। इतना ज्यादा आप प्यार करते हो कि अब आपसे दूर होने का सोच भी नहीं सकते हैं। और संगत जी, इतना अच्छा वहां पर लंगर प्रसाद खिलाया गुरुपा ने, बहुत टेस्टी लंगर था। और मैंने 7 दिन व्रत किया था, तो सुबह भी हलवा पूरी खाई थी, लेकिन गुरु जी के वहाँ जाकर लंगर करने का एक अलग ही मज़ा होता है। मेरे को बहुत लालच रहता है गुरु जी के सत्संग में जाके लंगर प्रसाद खाने को, मुझे बहुत मज़ा आता है। शुक्राना गुरु जी इतना टेस्टी टेस्टी लंगर खिलाने के लिए। और उसके बाद रात को वापस आई मैं, 10 बज गए थे पूरा वहाँ से निकलते हुए। सत्संग जब ख़त्म हुआ फिर मैंने कैब बुक करी। थोड़ा कैब ड्राइवर वियर्ड था, बट फिर भी मैं ये कहूँगी कर वो अपनी तरफ से अच्छी ही बातें रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा था उसकी बातें। पर फिर पता नहीं कैसे मेरे में बहुत हिम्मत आई, मैं डरी नहीं और मैंने उसको खूब सारा ज्ञान दे दिया कि याद रखेगा कि हाँ कोई मिला था। बाद में कह रहा कि बस जी थोड़े वर्गे बुजुर्ग बुजुर्ग बता रहा था, थोड़े वर्गे बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद बनया रहे। तो गुरु जी पा मेरे साथ थे और गुरु जी पा मेरे पास हैं, बस शायद इसीलिए। अब अगर गुरु जी जाने कि वो बंदा अच्छा था कि बुरा था, लेकिन जो भी था उसने मेरे को घर तक ठीक ठाक पहुंचा दिया। और सबसे बड़ी बात कि थोड़े पैसे भी कम लगे, ये बड़ी बात थी। तो गुरुजी ने इस चीज़ का भी ध्यान रखा कि जैसे मेरा मनी मनी प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो बट मैं फिर भी मेरे को था कि चाहे जितने मर्जी पैसे लगे मुझे जाना ही जाना है। दोनों तरफ कैब में आने जाने में थोड़ा सा खर्चा होता है, बट कोई बात नहीं, मेरे पापा बैठे हैं,
और दुनिया के मालिक हैं, भंडारे भर देंगे अपने आप। बस मैं चाहती हूँ गुरुपा ऐसे ही आप सदा मेरे को अपने सत्संग में बुलाते रहना। और आज सुबह उठकर थोड़ी देर शुक्राना सत्संग, महाराज जी का अमृत वेला सत्संग सुना। फिर अपना जैसे थोड़ा बहुत घर का काम किया और नहाकर फिर जो कलश स्थापना की होती है वो सब आज उठाना था, वो उठाकर फिर जैसे ऊपर गई सूरज भगवान को जल चढ़ाने, अराउंड 9 बज गए थे उस टाइम। तो मैं ऊपर गई, तो जैसे ही मैं ऊपर की बालकनी की तरफ बाहर मैंने देखा तो सामने की छत पर इतने सारे कबूतर बैठे हुए। तो मैंने कहा आज इनकी क्या मीटिंग लग रही है। अभी मैं सोच रही हूँ तो इतने में सामने से वाइट कलर का कबूतर उड़ता हुआ निकला और मैं देखती रह गई कि ये क्या हुआ। और मैं जय गुरु जी बोलने लगी। और मैंने कहा गुरु जी आप तो एकदम ही चले गए, मेरे को दोबारा दर्शन दो, गुरुपा प्लीज़ दोबारा दर्शन दो। और जब मैं सूरज भगवान को जल दे रही थी तो मेरे मन में यही चल रहा था कि दोबारा से दिख जाए। और सच में गुरुजी उसके बाद उस वाइट कबूतर रूप में गुरुजी ने 2 चक्कर काटे मेरे घर की छत के ऊपर से, मतलब आसमान में ही काटते रहे, 2 चक्कर राउंड राउंड लेते रहे और मैं उन्हें देखती रही और फिर वो चले गए। तो गुरुजी ने सुबह सुबह मुझे वाइट कबूतर रूप में आज ब्लेसिंग देके मेरे को हैप्पी दशहरा कर, मेरा दशहरा सच में हैप्पी हैप्पी कर दिया। आई एम सॉरी गुरुजी, पता नहीं क्यों जब हम अकेले कई बार ऐसे बैठ जाते हैं ना तो उदास हो जाते हैं। हमें हर वक्त गुरुजी के भजन सुनते रहना चाहिए और अपने माइंड में कभी भी कोई नेगेटिव सोच आने देनी नहीं चाहिए। पर वही है ना, हम लोग आदत से मजबूर हैं कि कुछ ना कुछ सोचने ज़रूर बैठ जाते हैं कि क्या होगा कैसे होगा, जबकि पता है कि सब कुछ कर ही गुरुजी रहे हैं। शायद इसीलिए गुरुजी मेरे को वो मैसेज दिया जिसको अभी मैं पढ़ के आपको बताया है कि ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं कि कल की होएगा, वो फिक्र करने वास्ते मैं बैठा हाँ। इतने प्यार से सबसे प्यारी लाइन उसमें जो लगी कि मेरी बेटी मैं सदा तेरे नाल रंदा हाँ। मैं इस वक्त भी गुरुजी के सामने बैठकर ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा, आपकी इतनी कृपा, इतना प्यार, सच में थैंक यू सो मच पापा। आई लव यू सो सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी हम जितना हो सके शुक्राना किया करें महाराज जी का, इतना साथ देते हैं, इतना प्यार करते हैं। और एक और बात बताती हूँ कि मैंने ना अभी रिसेंटली मेरा गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि तेरी रसोई च कुछ नेगेटिविटी है, पता नहीं कुछ है ज़रूर। कि मैं वैसे तो मेरी किचन एकदम क्लीन है, बट फिर भी एक होता है ना कि थोड़ा टाइम हो जाता है तो हमें दोबारा से चीज़ें निकाल के झाड़ पोंछ करके दोबारा से क्लीन करके रख लेनी चाहिए। कोई ना कोई चीज़ें कई बारी कुछ बिखर जाता है, गिरा पड़ा होता है, हमें नहीं पता होता, या कोई चीज़ ख़राब हो रही हो अंदर डीप तो हमें नहीं पता होता, तो वो नेगेटिविटी करती है। तो मेरा ना आरओ बार बार ख़राब हो रहा है, जैसे आरओ के ऊपर ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो कल मैंने अभी पिछले हफ्ते ठीक कराया था, 1100 रुपया लगा मेरा। सेम वही प्रॉब्लम परसों फिर होने लग गई मेरे आरओ में। तो मैं बड़ी परेशान हुई, फिर मैंने उसको पीछे से बंद कर दिया। मैं ज़्यादा चला नहीं रही थी, पानी कंटिन्यूसली उसमें से निकले जा रहा था। तो मैं ऐसी परेशानी में ना मेरे मुंह से ऐसे ही निकला, मैंने कहा महाराज जी मेरा आरओ प्लीज़ ठीक कर दो। मैं अब बार बार कैसे ठीक कराऊं, जबकि मैंने वैसे उसको भी मैसेज डाल दिया था। जो आरओ ठीक करने आया था बंदा, व्हाट्सएप पे उसको मैसेज कर दिया था कि मेरे आरओ में प्रॉब्लम आप देख जाना। पर थैंक गॉड वो नहीं आया क्योंकि गुरुजी ने उसे ठीक कर दिया है, मेरा आरओ अब ठीक चल रहा है। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं कि बस उनको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि ये किस किस चीज़ से परेशान हो रही है, और सामने आके खड़े हो जाते हैं एकदम से, ऐसे हेल्प करते हैं, ऐसे हमारे सारे काम करा देते हैं कि क्या बताऊँ मैं। सच में गुरुजी आप जैसा कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता। रब का क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूट हो सकता है कोई नहीं, कुछ भी नहीं। सो शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। बस ऐसे ही आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, जैसे आप मेरे बेटे को ब्लेस कर रहे हो, मेरी मम्मा को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, मेरे पापा को भी आपने कहीं ना कहीं ब्लेस किया है ज़रूर पहले भी, मेरी दोनों छोटी सिस्टर्स को भी ब्लेस करना गुरुपा। आप मुझे सत्संग सुनाते हो कि मैंने तेरे मायका और ससुराल परिवार दोनों को ब्लेस किया हुआ है, दोनों के साथ अच्छा होगा, दोनों परिवारों में सदा खुशियाँ बनी रहेंगी।
और उसके अलावा आपने आज मुझे एक और जो सत्संग सुनाया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जिसमें वो आंटी जी ने ये समझाया कि हम गुरु पास से कई बार कुछ ज़िद कर लेते हैं मांगने की, कुछ डिज़ायर्स होती हैं, हमारी इच्छाएं होती है जिनका कि हमें नहीं पता होता कि आगे जाके अगर वो गुरु महाराज जी हमारी ज़िद की वजह से वो हमें खुशी वो दे भी दें मांगी हुई चीज़, तो हमें ये नहीं पता कि वो हमारे लिए अच्छी रहेगी या बुरी। तो इसीलिए शायद गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, वो मैं जानता हूँ, इसलिए मंगो नहीं, बस मैनू मनो। हमारी लाइफ में जब एक राइट टाइम आएगा, जो हमारे लिए महाराज जी ने सोच रखा है वो देंगे ही देंगे। जो हम जितना हम मांग रहे हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा देंगे, लेकिन देंगे वो तभी जब हम उन पर विश्वास करेंगे, जब हम कोई डाउट में नहीं रहेंगे कि हमारे साथ अच्छा होगा। इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि साक्षात महाशिव ने हमारी बाजू पकड़ ली है, हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। हर रोज़ हमें कितनी ब्लेसिंग्स, कितने रूपों में दर्शन देते हैं। कई बार हम कई चीज़ों को हम पहचान लेते हैं, कई चीज़ों को हम शायद नहीं भी पहचान पाते हैं, लेकिन महाराज जी तो कॉन्स्टेंटली, हम चाहे शुक्राना कहें चाहे नहीं, वो तो हमें ब्लेसिंग्स देते ही है ना। अगर वो शुक्राना करने को भी कहते हैं तो किसके लिए, कि उससे भी हमें ही ब्लेसिंग्स मिलनी है। गुरुजी को ये पता लगना है कि हाँ मेरे बच्चों को इस चीज़ का एहसास हो रहा है जो मैं उनको बता रहा हूँ। शायद यही यही रीज़न है शुक्राना करने का। शुक्राना गुरुजी, आपने जैसे अपने बच्चों का साथ दे रहे हो, आप सदा ऐसे ही देते रहना गुरुपा। बस इतना ही सत्संग आज। संगत जी, आज मेरा ये 9वां सत्संग है और मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और मैं गुरुजी महाराज जी को यही कहूँगी कि मुझे बार बार ये सत्संग, शुक्राना सत्संग करने का मौका दें, और मैं बस हर पल आपका शुक्राना सत्संग ऐसे ही शेयर करती रहूँ। अब मंत्र जाप के साथ आज इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी तो मुझे क्षमा कर देना। अगर कोई बात किसी को अच्छी ना लगी हो तो उसके लिए भी क्षमा। मेरे गुरु जी महाराज जी की सेवा में अगर मेरे से कोई कमी रह जाए गुरु जी, अगर मेरे से अगर क्या रह ही जाती होगी, डेफिनेटली हम लोग तो करते ही हैं गलतियाँ, उसके लिए क्षमा गुरु जी पा। हाँ, एक सत्संग और छोटा सा कि मैंने जैसे बताया था कि गुरु जी महाराज ज्योत रूप में दर्शन दे रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो कल मुझे एक पोस्ट शेयर हुई जिसमें कि वो जोत के बारे में ही थी, अचानक से मेरे सामने आ गई कि अगर आपकी जोत में भगवान जब ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी फूल रूप में, कभी तितली रूप में, या जिस भी रूप में, तो आप उसे पहचान पहचान सकते हैं। उसमें क्लियर ये बताया हुआ था कि जोत में पहले, हाँ शायद सत्संग सुनाया कि जोत में पहले नाग रूप में दर्शन दिए, फिर शिवलिंग रूप में दर्शन दिए, और फिर साक्षात शिव रूप में दर्शन दिए महाराज जी ने। और शायद ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मैं नहीं पहचान पाती हूँ। गुरुजी मुझे ब्लेस बहुत करते हैं ज्योत रूप में, लेकिन मैं वो स्वरूप क्या बनते हैं मैं कई बार नहीं पहचान पाती, बहुत रेयर होता है। संगत जी, मुझे शुरू शुरू में जब नई नई जुड़ी थी, शायद मेरा दूसरा सत्संग मैं अटेंड करके आई थी कि हाँ दूसरा ही था शायद सत्संग वो मैंने अटेंड किया था। उसके बाद 26 जनवरी का सत्संग था वो, मुझे याद आ रहा है। उसके बाद मुझे ज्योत में गुरुजी ने अपने दर्शन दिए थे, साक्षात 2 स्वरूप दिखाए थे मुझे ज्योत में, और मैं देखती रह गई थी। मेरे महाराज जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी। तो गुरुजी पा इतने क्यूट क्यूट, आई लव यू गुरुपा। बस इतना ही शुक्राना सत्संग आज का। मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना प्राची जी, गौरव जी, मेरे सारे 9 दिनों के सत्संग शेयर करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स आप पर सदा सदा बरसती रहे, आपके भंडारे भरे रहे, आपको खुशियाँ मिले, अच्छी हेल्थ मिले, अच्छी वेल्थ मिले, सब कुछ मिले। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी के सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।
ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरुजी की बेटी। मैं गुरुजी का सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे से बोलते हुए कोई गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा, आप ही मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और इसको गुरुजी के काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। मतलब तो मैं गुरुजी से उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। गुरुपा मुझे हमेशा बोलते हैं और मैं करती भी हूँ, लेकिन गुरुपा सब जानते हैं कि कभी कभी हम काम में, घर गृहस्थी में इतने फंस जाते हैं, कभी बाहर जाने के, कभी घर के, बहुत सी जो कभी कभी वक्त टाइम नहीं मिल पाता। कभी कभी अपना हमें भी फील होता है कि हम डाउन फील हो रहे हैं, ऐसे लगता है कि लो लग रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। उसके लिए गुरुपा मुझे माफ़ कर देना आप अपनी बेटी को। तो संगत जी, मेरा गणेश चतुर्थी का सत्संग है, मैं वो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी थी। तो संगत जी, मतलब मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि मैं शुक्राना सत्संग, मतलब मैं उस दिन सत्संग करूँगी गुरुपा के लिए। मतलब गुरुपा घर में जैसे, तो गुरुपा वैसे मुझे बोलते हैं कि पुत्र तू मतलब सत्संग करे कर। तो पहले मुझे 7 सत्संग गुरुजी ने ब्लेस किए थे, तो वो मैंने गुरुजी की आज्ञा के अनुसार वो मैंने करके, और गुरुजी ने जैसा करवाए, और मैं कौन होती, गुरुजी ने जैसे करवाए, मतलब बहुत अच्छे वो सत्संग हुए। 1 घंटे की प्लेलिस्ट चला के मेरी मतलब पूरी फैमिली हम लोग सब बैठ के हम लोग करते थे। बहुत अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि बस सत्संग, मतलब पहले जो इतनी घबराहट होती थी, तो लेकिन ऐसा अब बिल्कुल भी नहीं, इतना इजी लगने लग गया सब कुछ कि मैंने कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद, और मैंने अपने पुराने सत्संग में सब कुछ शेयर किया है। तो गुरुपा की आज्ञा से वो सत्संग बहुत अच्छे हुए और गुरुजी ने उनको बहुत ब्लेस किया, हमें भी बहुत ब्लेसिंग दी सत्संग में, बहुत ज़्यादा। तो उसी तरह गणेश चतुर्थी पे भी मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने संगत जी गुरुपा की आज्ञा के अनुसार मैंने सत्संग किया, गुरुजी ने करवाया, बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा उस दिन। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, उसी दिन मेरे मम्मा की डेथ भी हुई थी। तो मतलब यही डेट थी वो, तो 3 साल पहले। तो मुझे गुरुपा ने इतना, मतलब जैसे अगर मुझे संगत जी, मुझे काफ़ी दिन पहले से तो मुझे याद था कि मतलब मेरी मम्मा की ऐसे ऐसे, मतलब इस डेट पे हुआ, मतलब हुआ था, मम्मा की बरसी है, ऐसे थोड़ा सा मतलब माइंड में, तो मैं इमोशनल हो जाती थी। तो लेकिन अगर मैं ये इमोशनल हो जाती तो फिर होता है ना कि संगत जी, फिर हम उसी सोच में लगे रहते हैं, और फिर हम सोचते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, मतलब वही नेगेटिव हो जाते हैं, तो मतलब मन भी थोड़ा उदास हो जाता। लेकिन मैं गुरुपा का इतना थैंक यू बोलूँगी संगत जी, कि गुरुपा ने मुझे याद ही नहीं दिलाया, मतलब मेरे माइंड में वो चीज़ आई नहीं कि आज मम्मा की ऐसे डेथ हुई थी, क्योंकि मैं इमोशनल हो जाती और फिर मेरे से नहीं हो पाता बिल्कुल भी। लेकिन इतना अच्छा लगा कि मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि कुछ दिन गणेश चतुर्थी थी और मम्मा की वो थी, लेकिन वो तो मुझे याद नहीं थी, बट बाद में पता चला। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छे दिन गुरुपा ने सत्संग करवा लिया अपना। तो संगत जी, ऐसे ही हुआ कि मैंने अकेले ही सत्संग करना था, बस मेरे नेबर हैं 2, तो मैंने उनको बुला लिया था, तो वो आ गए थे। तो बस बहुत अच्छा, गुरुपा ने बहुत अच्छा सत्संग करवाया, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद गणेश जी के सामने हमारे जो नेबर हैं, वो एक केक मंगा लिया था उन्होंने छोटा सा, तो वो कह रहे थे कि मैं सेवा करना चाहती हूँ। मैंने बहुत मना करा कि नहीं, हम कड़ा प्रसाद बना रखा है, ऐसे नहीं। वो फिर भी नहीं, उन्होंने मतलब माने नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुरुपा चाहते हैं कि गणेश जी के आगे केक रख के और ऐसे केक कटिंग हुई जो, तो बड़ा अच्छा हुआ। और सबने डांस भी किया, बच्चों ने, उनके भी बच्चे हैं हमारे, मतलब छोटे छोटे बच्चे, सब बड़ा मतलब अच्छा लगा।
तो और क्या नाम है, केक कटिंग हुई और गुरुपा को भोग लगाया और सब ने वो प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद खाया। तो उन सभी चीज़ों के लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतनी खुशियाँ देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, इतनी ब्लेसिंग देते हैं, सभी चीज़ का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। हर पल ऐसी अंग संग रहना, मेरे पूरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद रखना गुरुपा। और कोई गलती हो तो गुरुपा हमेशा माफ़ करना, अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाना, कभी वो गलती से भी भटक ना जाए, कोई गलत काम में, कोई गलत चीज़ पे, मतलब कोई गलती से भी कोई गलत चीज़ ना हो गुरुपा। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के रखना। तो संगत जी, इस तरह से गुरुपा ने सत्संग करवाया, इतना आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और मैं गुरुपा मुझे डेली सत्संग सुनवाते हैं, शब्द बानी चलती है और घर में मतलब बहुत ही अच्छा एक माहौल रहता है, पॉजिटिव वाइब रहती है। अभी पीछे भी गुरुपा के बहुत मैसेज आ रहे थे कि पुत्र फिर से मतलब ब्लैक मैजिक हुआ है। तो मैं तो आपको बताया है कि संगत जी कि अब मैं डरती नहीं हूँ, बस थोड़ा अपने मतलब फैमिली को लेके इनसिक्योर थोड़ा फील हो जाता है कभी कभी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, मतलब ट्विंस हैं तो और बेटी है मेरी एक, तो मतलब गुरुपा ने सबको ब्लेस कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोने में थोड़ा सा रह जाता है कि क्यों ऐसे करते हैं। मैंने मतलब इतनी परेशान हो जाते हैं ना कि, लेकिन गुरुपा ने तो हमें हाथ रख के एकदम बचा रखा है इन चीज़ों से। तो लेकिन करने वाले तो पीछे नहीं हटते। तो गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा आप ही उनको देखो, आप ही उनको सद्बुद्धि दो कि वो ऐसे काम ना करें, वो अपने घर परिवार में लगे, अपने घर परिवार को देख के हम लोग कौन सा उनको तंग करने जा रहे हैं, हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं। तो गुरुपा प्लीज़ आप उनको सद्बुद्धि दीजिए, और जो लोग भी करते हैं उन सबको मतलब सद्बुद्धि दीजिए। मेरे परिवार पे जो करते हैं वो तो है ही, और जो औरों के परिवार पे भी करते हैं उनको भी गुरुपा सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि हम लोग इतने सीधे होते हैं, हम समझ ही नहीं पाते कि कौन कैसे क्या कर रहा है। तो उसी ब्लैक मैजिक के चलते ही संगत जी, मैं आपको एक सत्संग बताना चाहती हूँ कि जिस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था, उसी दिन सुबह हमारे नेबर हैं, मतलब इस जो हमने अभी गुरुजी ने नया घर प्लेस करवाया है इस बिल्डिंग में। तो मतलब हमारे जो पुराना घर है मतलब दूसरी बिल्डिंग में है, तो हम 7 वाली बिल्डिंग में हमने घर लिया है। तो गुरुपा जानते हैं कि यहाँ पे कौन कैसा है, सब गुरुपा जानते हैं। बट हमारा एक नेचर है कि हम सब सेम नॉर्मल हंस के हाय हेलो चलता रहता है, क्योंकि और जब से हम इधर आए हैं तो हमें तो इधर उस बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ लगता है, यहाँ के लोग भी हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ कि जिस दिन से गणेश चतुर्थी थी उसी दिन की बात है, मॉर्निंग में सैटरडे, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो मैं उठी तो एकदम से ही एक ऊपर रहते हैं वो भैया आए और ऐसे थोड़े लाउड हो गए, ऐसे ऐसे थोड़ा बोलने लगे, गाड़ी पार्किंग को लेके कुछ इशू बोलने लगे। तो मेरे हस्बैंड थोड़े कूल माइंड है, मतलब वो बाहर वालों के लिए तो बहुत कूल माइंड है, पर घर में ही थोड़ा सा उनको जरा सा भी कुछ बोल दो तो वो अग्रेसिव हो जाते हैं। बट उस दिन उनका मुझे अच्छा लगा, गुरुपा की इतनी कृपा थी कि गुरुजी ने उनको हाथों हाथ में रखा, और उनका माइंड भी कितना शांत रहा। नहीं तो क्योंकि वो जो सामने जो मतलब ऊपर से भैया आए थे वो इतना लाउड हो रहे थे, मतलब फालतू में बोले जा रहे थे, जैसे होता ना कि मतलब कोई सो के उठे भी नहीं, उनकी आँख भी नहीं खुल रही है और आप बिल्कुल झड़झड़ कर शुरू हो गए। तो मतलब काफ़ी 5-10 मिनट थोड़ा सा ये चला, और सैटरडे का दिन था, 7 सितंबर था, गणेश चतुर्थी भी थी, सभी कुछ था। मतलब बाद में हमने इन चीज़ों को रिलेट करा तो समझ पाए। तो वो ये गुरुपा ने या तो कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है, या फिर उन लोगों के चेहरे दिखाए हैं कि देखो पुत्र तो उनको इतना अच्छा मानती, क्योंकि उन भैया को मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे भाई जैसे, मेरे भाई से भी बहुत मतलब भाई, मतलब मेरे सगे भैया से भी ज़्यादा मतलब वो उनको मैं मानती हूँ। तो जब से आए थे तो अच्छा एक रिलेशन था, हाय हेलो नमस्ते भैया ये सब चल रहा था। बट अचानक से उन्होंने एकदम पराया कर दिया, और एकदम मतलब बाहर दरवाजे पे खड़े होकर जो लाउड होने लग गए, बट जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। नेक्स्ट डे भी सेम उन्होंने ऐसे ही लड़ाई करी,
और तब तो मैं भी बीच में बोली, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे और वो मेरे हस्बैंड को बोले ही जा रहे थे। तो मैंने बोल दिया था ऐसे ऐसे कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है ये वो। तो गुरुपा तो सब जानते हैं कि कौन क्या है, क्या कैसे कर रहे हैं, तो उस चीज़ को तो मैं क्या ही आपको बताऊं संगत जी। तो जैसा भी था ये, अब गुरुपा ये सब जानते हैं कि ब्लैक मैजिक के वजह से ऐसा हुआ है कि ये हम जैसे हमारी पुरानी बिल्डिंग में था कि जब हम उधर हमने मतलब शिफ्ट हुए थे पहले वाले घर में, उधर हमें 10 साल हो गए और यहाँ हमें अभी 1 साल हुआ है। तो वहाँ वो भी हमारा ही फ्लैट है, तो हम उधर शिफ्ट हुए थे। तो स्टार्टिंग में तो वहाँ के लोग सारे मतलब हमारे लिए अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड था, और धीरे धीरे उन लोगों का सबका नेगेटिव होने लग गया एटीट्यूड। और सेम यहाँ भी अभी पॉजिटिव पॉजिटिव था। बट फर्स्ट इंसिडेंट्स अभी जो मैं आपको बता रही 7 सितंबर को, तो बड़ा मतलब मन दुखी भी हुआ, मतलब मैं रोई भी कि यार ये भी यहाँ भी ऐसे होने लग गया है। तो जो भी था, मैं तो बस ये है कि इमोशनल थोड़ी सी हुई थी कि क्योंकि संगत जी आप सब जानते हो कि मैंने अपने पुराने सत्संग में बता रखा है कि हमारे ना इन लॉज से कोई है, ना हमारे मायके में मम्मी डैडी मेरे है ही नहीं, मेरे भैया भाभी हैं जो काफ़ी चीज़ें गलत करते हैं। तो सब मैंने बताया हुआ भी है, गुरुपा के आ गया है जितना मैंने उस हिसाब से बताया है। तो गुरुपा तो सब जानते, तो ये तो संगत जी इसलिए मैं उनको अपनी फैमिली से दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली में किसी तरह की भी कोई डिस्टर्बेंस करे। और लेकिन वो मानने वाले मानते नहीं हैं, वो दूर रह के भी काफ़ी कुछ करते हैं जैसा कि हमें गुरुपा बताते हैं। तो संगत जी फिर ऐसे ही हमें ये फील आया कि मतलब इनसे भी हमारा ऐसे हो गया, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी था गुरुपा ने जो भी करते हैं गुरुपा, क्योंकि उस घर में तो मेरे गुरुजी के स्वरूप नहीं था, क्योंकि हमारा कनेक्शन मैंने आपको बताया था 22 में बना था। तो 22 में जब बना था तो 23 में गुरुपा ने घर ब्लेस करवाया था। तो गुरुपा के जो बड़े स्वरूप, और मतलब स्वरूप कह लीजिए, मतलब एक छोटा स्वरूप ऐसे उधर आ गया था उस घर में, बट एक जो प्रॉपर जो एक तरीका और स्थान जो गुरुपा का वो इसी घर में बना है हमारा। तो हम इस रूम इधर हमने एक रूम पूरा गुरुपा के हैं, ड्राइंग रूम है हमारा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा है, और उसमें ही हम लोग मतलब बैठते हैं। और ज़्यादा मतलब गुरुपा के उस हर वॉल पे मतलब स्वरूप लगे, मंदिर है हमारा, गुरुपा उसमें भी विराजमान है। तो मतलब एक ये है कि प्रॉपर गुरुपा को एक स्थान मिला हुआ है। तो उस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी हुई है कि गुरुपा का घर है ये, गुरुपा ने अपनी मर्ज़ी से अपना स्थान लिया है। तो जैसा भी गुरुपा करवाते हैं, जो भी लोग आते हैं, जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी है, सब गुरुपा दिखा देते हैं। और मेरी हमेशा अरदास रहती है गुरुपा कि नेगेटिव लोगों को जो हमारे खिलाफ़ है, जो जिनके दिल में हमारे लिए इतना मैल है, इतना गंदगी है, तो प्लीज़ गुरुपा उनसे दूर रखिए गुरुपा। और मतलब हम जहाँ कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं गुरुपा, इतनी बुद्धि दीजिए कि मतलब ऐसा कुछ काम ना करें जिससे कि गुरुपा आप तो सब जानते हो कि हम लोग ऐसे कभी सोचते भी नहीं किसी के लिए, हम तो हमेशा हेल्पफुल रहते हैं कि सबसे प्यार से रहें, मैं भी मेरे हस्बैंड भी। तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मैं तो ये लगता है कि गुरुपा के मैसेज आते हैं कि ब्लैक मैजिक इतने सालों से है, तो वो सब चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं बार बार रिपीट होती है, तो इधर भी वो चीज़ रिपीट हुई। तो गुरुपा का अनंतम शुक्राना कि गुरुपा ने हाथ पकड़ रखा है, अंग संग रहते हैं। आगे भी गुरुपा ने मतलब हमें आशीर्वाद दे रखा है कि पुत्र तू चिंता ना करी, मैं तेरे नाल हाँ। तो उस चीज़ का अनंतम शुक्राना। तो संगत जी एक मेरा मेड का सत्संग है, मैं आपको सुनाती हूँ कि मैंने आपको बता रखा था कि मेरे घर में मेड ही नहीं टिकती थी। तो संगत जी मेरा भी मन बिल्कुल नहीं था। वैसे तो गुरुपा के मैसेज आते रहते हैं कि अपने घर का काम खुद ही करना चाहिए, अपने घर के बर्तन, अपने घर की सफाइयाँ खुद करनी चाहिए। तो गुरुपा की आज्ञा से मैं खुद ही करती हूँ। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद मैं घर का काम करती हूँ, बर्तन वगैरह सब कुछ प्रॉपर पूरा काम। थोड़े बहुत मेरे हस्बैंड कभी कदार थोड़ी बहुत हेल्प करा देते हैं। तो बस बाकी तो वो ऑफिस चले जाते हैं, फिर तो बाकी बहुत सारे काम होते हैं, गुरुपा सब जानते हैं। तो उसी वजह से मैं थोड़ी टायर्ड हो रही थी। तो जब मैं टायर्ड हो रही थी तो मेरे को मतलब मन में तो रहता था कि भाई कि मतलब कोई मेड हो जो करे थोड़ा
तो क्योंकि पैसे तो देखो गुरुपा सब जानते हैं कि हमने कभी किसी के लिए ऐसे नहीं सोचा, गुरुपा ही होते दिलाने वाले हैं, सब कुछ करवाने वाले हैं। तो पता नहीं अचानक से संगत जी मतलब जो मेरे मन में था कि मैं कभी अब मेड नहीं रखूँ, क्योंकि मेड के वजह से मैं काफ़ी परेशान रही हूँ। लेकिन हाँ गुरुपा जानते हैं कि मुझे एक हेल्प की ज़रूरत होती है, कि कोई हेल्पर हो मेरा जो मुझे हेल्प करे। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं गुरुपा की बेटी हूँ, मैं लगी रहती हूँ लगी रहती हूँ लगी रहती हूँ। तो बस गुरुपा के इस चीज़ का बहुत शुक्राना है कि गुरुपा अपनी बेटी से इतना करवा लेते हैं। और क्योंकि बहुत लोग मुझे देख के नज़र भी लगा देते हैं कि इतनी एक्टिव रहती है, इतनी एक्टिव रहती है। तो गुरुपा प्लीज़ बुरी नज़रों से बचाना गुरुपा। तो संगत जी, तो मैं बता रही थी कि वो मेड जो है ना, फिर मतलब मैंने मेरे नेबर आंटी है उनसे मैंने बोला तो उन्होंने भेज दी। तो संगत जी वही है कि अभी वो कर रही है, उसको काफ़ी मतलब टाइम हो गया, 15-20 डेज़ हो गए। तो अभी तो कर रही है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि बस मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, गुरुपा प्लीज़ वो करती रहे, क्योंकि आगे काफ़ी फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है। मतलब कभी कोई दिवाली है, करवा चौथ है, कभी कुछ, थोड़ी मेरी हेल्प हो जाती है, क्योंकि मैंने खाली सफाई के लिए रखी है, बाकी तो काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो गुरुपा अभी जैसे वो इतने प्यार मोहब्बत से अभी कर रही है, आराम से कर रही है, मतलब उसकी बुद्धि ऐसे ही अच्छी रखना, जो कि वो भी एक वो भी एक औरत है, मैं भी एक औरत हूँ, तो मतलब एक दूसरे का दुख समझें, परेशानियाँ समझें। क्योंकि गुरुपा सब जानते हैं, मैं अपने लिए क्या ही बोलूँ कि मतलब मैं किसी का मिसयूज़ करती नहीं, मैं इतना आधे से ज़्यादा काम तो मैं ही करके रखती हूँ। लेकिन हाँ, जिस काम के लिए उनको रखा है वो काम तो वो सही से कर लें। और क्या चाहिए, अगर वो चीज़ भी हमें ही करनी तो फिर किसी को रखने से क्या। तो गुरुपा प्लीज़ आप, क्योंकि अच्छा नहीं लगता तो उसमें भी कोई देखे तो बोले कि आज कर रही है, इसके घर तो लगती नहीं मेड, तो मुझे भी बड़ा फील होता है। इस वजह से मैंने रखनी ही छोड़ दी थी। अब 1 साल बाद मैंने अभी मेरे माइंड में आया, पता नहीं गुरुपा ने डलवाया या पता नहीं, मैं इतना काम करके जैसे थकान हो जाती थोड़ी सी, मुझे भी जैसे लालच आ गई कि सबके करती मेरे भी लग जाए, कुछ भी कह लो। गुरुपा तो जानते हैं कि कैसे क्या था, तो मैंने बस रख लिया है। तो मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि वो अभी ठीक कर रही है, अच्छा कर रही है, अपना समझ के कर रही है। बस गुरुपा जी आपसे प्रार्थना है कि वो ऐसे ही करती रहे, मेरा भी थोड़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि मॉर्निंग के काम ही बहुत ज़्यादा होते हैं, फिर सफाइयाँ नहीं रहती तो अच्छा भी नहीं लगता। तो मैं अपना किचन संभाल लेती हूँ, ऊपर ऊपर का बहुत सारा काम होता है वो सब कर लेती हूँ। वो आके एक मतलब फिक्स टाइम है कि भाई अपना आके घर साफ़ कर देना, उससे क्या है ना, मेरे अंकल जी को भी आराम मिल जाता है। नहीं तो पहले वो मेरे को देखते थे कि झाड़ू लगा रही, तो वो कभी सोचते थे चल मैं पोछा लगा दूँ। तो क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे डॉगी भी है, तो डॉगी भी थोड़ा गंदे मतलब कर देता है, जैसे सुसु पॉटी वगैरह बालकनी में, तो बहुत से काम होते हैं संगत जी। तो मतलब और हम लोग गुरुपा जानते हैं कि गुरुपा की बेटी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल क्लीन रखती हूँ घर को भी। डॉगी है लेकिन कोई कह नहीं सकता इतना सफाई रखते हो। तो सब गुरुपा करवाने वाले हैं, गुरुपा ही ताकत देते हैं, गुरुपा ही शरीर में जान दे रखे हैं, और गुरुपा ने मुझे इतनी हिम्मत दी है। तो उन सभी चीज़ों का अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेड का शुक्राना कि वो लगी रहे, आपने उसको यहाँ पर रखा, उसको ब्लेस करना गुरुपा, उसके घर में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो ऐसी हंसी खुशी रहे, उसकी जो भी दिक्कत है वो दूर हो जाए, और वो मतलब प्यार से काम करें, और हमें उस लायक बनाना कि हम उसकी चीज़ों को पूरा कर सके। गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। और कोई आपकी बेटी से गलती हो भी जाती ना गुरुपा, आप मुझे ज़रूर बता देना। मैं क्योंकि चाहती नहीं कि गुरुपा मैं कभी किसी को कुछ भी कहूँ, क्योंकि मैं तो कभी उसको लेकिन हाँ, कभी कुछ गंदा दिखता है तो मैं ज़रूर बोल देती हूँ कि इसको ज़रा ठीक से कर दो। तो प्लीज़ गुरुपा आप मुझे बताना कि अगर मेरी कोई गलती हो, क्योंकि गुरुपा मैं नहीं चाहती कि वो काम से हटे, वो ये वाली काम वाली अच्छी है गुरुपा, अच्छा, और ये लगी रहे तो मेरे को भी एक सहारा मिल जाता है। तो यही मेरे अरदास है गुरुपा जी से कि गुरुपा जी सबको अच्छा रखना, सबको स्वस्थ रखना, निरोगी काया देना, और सबके दिलों को साफ रखना। मतलब कि गुरुपा ये किसी के कोई अपने दिलों में ना काला ना रखे, किसी के लिए जो प्रॉब्लम है या कोई बात है वो मुंह पे आके बोल दे, और जो कोई किसी के लिए गलत है तो वो उनको तो गुरुपा दूर ही रखिए। तो हर चीज़ का अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों को ब्लेस करने का,
गुरुपा भी बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। वो मेरे बड़ा वाला तो पढ़ लेता है, ट्विंस है जो, मतलब वो 1 मिनट ही बड़ा है लेकिन वो फिर भी कर लेता है। लेकिन गुरुपा ये ट्विंस है ना, तो आप जानते हो दोनों के दोनों मस्ती में लगे रहते हैं। कितना भी बोल लो, कितना पढ़ा लो, कितना साथ बैठ लो, फिर अपनी अपनी चीज़ों में मतलब इनका फोकस नहीं हो पाते ये बिल्कुल भी। बस गुरुपा इस चीज़ की भी दया करना, गुरुपा इनको सद्बुद्धि दो, इन पे आशीर्वाद रखो गुरुपा। ये अपनी पढ़ाई को लेके थोड़ा सीरियस रहें। बड़ी क्लास हो रही है, अब कोई ट्यूशन वाली भी नहीं है। मैं क्या करूँगी गुरुपा, आप जानते हो कि मेरा थोड़ा हाथ भी टाइट चल रहा है अभी, क्योंकि घर का लोन भी देना होता है। और मेरे जो ब्रदर ने मेरे पैसे ले रखे बैठे, उसने 1 रुपया का मुझे वापस नहीं दिया। मतलब उस टाइम जब मैंने था स्टार्टिंग में 50,000 दिए थे, उसके बाद इतने पैसे लेके बैठे हैं। गुरुपा प्लीज़ कुछ करिए आप, जैसा आपको लगे। तो अगर वो मेरे पैसे दे सकता है तो प्लीज़ गुरुपा मेरे भाई से मेरे पैसे दिलवा दीजिए गुरुपा। अगर वो चीज़ मेरे लिए ठीक है गुरुपा, तो प्लीज़ आप मुझे दिलवा दीजिए गुरुपा, क्योंकि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा हर तरह से अपनी आशीर्वाद आशीष बनाए रखे गुरुपा। इस सत्संग को करते हुए अगर मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। अमृत वेले की दात बख्शना गुरुपा। मेरे हस्बैंड की हेल्थ अच्छी रहे, उनके शरीर के जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी उनकी छोटी छोटी थोड़ी सी गांठें हैं गुरुपा, वो सब ख़त्म कर दीजिए। उनको हेल्थ अच्छी दीजिए। मेरे तीनों बच्चों को मुझे गुरुपा ने एक उपाय बताया था, तो वो भी मैं कर रही हूँ। और मैं अपने हस्बैंड अंकल को भी पिला रही हूँ। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और कोई गलती हो तो गुरुपा माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और जो ये सत्संग मेरा शेयर करती हूँ आंटी का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमेशा आपको खुशियाँ दें, हमेशा आपको अच्छा रखे। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी और मैं सत्संग को विराम करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी।